तो इतना मत करो, वो सब करने की जरूरत नहीं है अगर सिंगेज में है तो। ठीक है, क्योंकि एक्सरसाइज 3 तो देखा होगा, उस तरीके का क्वेश्चन तो नहीं है, उसमें इक्वेशंस के ऊपर ज्यादा फोकस रहता है, आइडेंटिटीज के ऊपर। और हाँ, 18 तारीख को जो टेस्ट, 19 को जो टेस्ट होगी, 19 सितंबर को, उसमें हाँ वो एडवांस पैटर्न टेस्ट है। उसमें FOM1 क्वाड्रेटिक ट्रीगो सीक्वेंस सीरीज एंड FOM2, मतलब स्टार्टिंग से FOM2 तक पूरा आएगा। ठीक है, ACT है वो। बन गए ग्राफ? यस सर। यस सर। देखो सबसे पहले y इज इक्वल टू x का, y इज इक्वल टू x का ग्राफ। देन सेकंड में y इज इक्वल टू मॉड x, y इज इक्वल टू x का हो गया। y इज इक्वल टू मॉड x का ग्राफ मतलब क्या करना है, उसमें जो पोर्शन लेफ्ट हैंड साइड में लाई कर रहा है उसको हटा देना है, x के ऊपर मॉड लग रहा है, एंड बचे हुए की y एक्सिस के अबाउट इमेज। या तो तुम इसको ऐसे भी बोल सकते हो कि पूरे फंक्शन के ऊपर मॉड लग रहा है तो नीचे वाले के ऊपर इमेज आ जाएगी। इसको अब तुम दोनों तरीके से रीड कर सकते हो, या तो x के ऊपर मॉड लग रहा है या पूरे फंक्शन के ऊपर, दोनों में सेम ही होगा। ये वाला ग्राफ हमें मिलेगा। अब उसके बाद इसमें -1 करेंगे तो क्या होगा, डाउनवर्ड जाएगा। ग्राफ डाउनवर्ड शिफ्ट होगा 1 यूनिट से। तो ग्राफ डाउनवर्ड शिफ्ट होगा 1 यूनिट से, तो ये ग्राफ आ जाएगा। अब इन पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट बताओ तुम क्या रहेंगे। यहाँ पे y 0 होगा, तो y 0 होगा तो इसको 0 के इक्वेट कर देना। तो मॉड x इज इक्वल टू 1, तो x इज इक्वल टू +-1, तो इसका x कोऑर्डिनेट 1 एंड -1 होगा, एंड इसका y कोऑर्डिनेट -1। ठीक है, अब इसके बाद पूरे के ऊपर अगर मॉड लगा रहे हैं तो जो पोर्शन ग्राफ का नीचे लाई कर रहा है उसकी x एक्सिस के अबाउट इमेज आ जाएगी। पूरे के ऊपर मॉड लगा रहे हैं, अब मॉड f(x) का ट्रांसफॉर्मेशन, तो ये वाला ग्राफ बनेगा W। ठीक है, यही बना है। ये -1, ये 1 और ये 1 बन जाएगा, -1 ऊपर आ जाएगा। यही बना है ग्राफ। यस सर। यस सर। अब उसके बाद उसमें फिर से -1 किया गया, मतलब ये वाला ग्राफ अगेन 1 से नीचे शिफ्ट होगा, मतलब हर एक पॉइंट 1 यूनिट से नीचे चला जाएगा। तो ये 1 वाला पॉइंट 0 पे आ जाएगा। यहाँ पे y कोऑर्डिनेट 0 है, यहाँ पे y कोऑर्डिनेट 0 है, तो ये पॉइंट -1 पे चले जाएंगे। तो ये देख लो, फिफ्थ में अगर हम माइनस कर रहे हैं उसमें, तो ग्राफ 1 यूनिट से नीचे जाएगा। तो इस तरीके का आएगा। अब इसके लिए तो x कोऑर्डिनेट -1 है, इसके लिए 1 है। अब इन पॉइंट्स का x कोऑर्डिनेट बताओ क्या है। यहाँ पे 0 है,
इन पॉइंट्स का एक्स कोऑर्डिनेट -2 -2 -2 -2 एंड 2, इसका -2 है एंड इसका 2 है और यहाँ पे y कोऑर्डिनेट -1। अब इस पूरे के ऊपर अगर हम मॉड लगाएंगे तो नीचे वाले के ऊपर इमेज आ जाएगी एक्स एक्सिस के अबव, तो ये वाला आएगा ग्राफ। ठीक है, तो ये 1 हो जाएगा, ये 0, ये -1, ये -2, 1, 2। ठीक है, यही बना है ग्राफ। यस सर। चलो ठीक है, ड्रॉ, जिनका नहीं बना है वो ड्रॉ कर लेना। कितने लोगों का यही बने थे? 6 के 6 ग्राफ सही है। फर्स्ट 4, अरे फर्स्ट 4 में था ही क्या है आयुष, सही से करते हैं सारी चीजें। चलो ड्रॉ करो, जल्दी करो। मतलब फाइनली हमें ये ग्राफ दिया जाएगा, इसको ड्रॉ करो। तो पहले Yes. y इज इक्वल टू एक्स मॉड x -1 देन मॉड अगेन -1 देन फिर मॉड, तो उससे ये ग्राफ बन जाएगा। जल्दी ड्रॉ करो। सर हाँ बोलो। सर क्या आप एक ऐसे कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन दे सकते हो का, मतलब हाँ फिर डायरेक्टली वहां लेंगे करेंगे। ना, ये तो अभी हमने लीनियर वाला देखा है, ऐसे क्वाड्रेटिक वाले भी लेंगे। अब x के ऊपर मॉड लगेगा, पूरे के ऊपर मॉड लगेगा। इनमें से कोई ग्राफ किसी को ड्रॉ करना है क्या इस पेज पे जो है? ठीक है, नेक्स्ट। हो गया। चलो नेक्स्ट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू इनके ग्राफ ड्रॉ करना है। ट्रांसफॉर्मेशन सही से आइडेंटिफाई करना कि कौन सा है। जैसे यहाँ से यहाँ आ रहे तो कौन सा ट्रांसफॉर्मेशन है बताओ? फर्स्ट वाला तो वो बन जाना चाहिए, फर्स्ट में तो कोई दिक्कत नहीं, क्वाड्रेटिक की हेल्प से। यहाँ से फर्स्ट वाले से अगर सेकंड बनाना चाहेंगे तो मॉड एक्स का ट्रांसफॉर्मेशन है। फर्स्ट से अगर थर्ड बनाना चाहेंगे तो पूरे के ऊपर मॉड लगा हुआ है, मॉड एफ ऑफ एक्स। एंड ये अगर बनाना चाहेंगे तो फोर्थ, उसमें दोनों है, एक्स के ऊपर भी मॉड है एंड पूरे फंक्शन के ऊपर भी मॉड है। दो ट्रांसफॉर्मेशन है फोर्थ में। तो ग्राफ ड्रॉ करो जल्दी।
अर्चिसा तुम्हारे इसमें तो आज नहीं थी ना क्लास? अर्चिसा यस सर। आज तो J2 में नहीं है ना, ये अर्ली वाले बैच में चल रही है क्लास। तुमने शायद कल का टाइम टेबल देख लिया, ट्यूसडे का, या हाँ FOM2? सर सॉरी। FOM2 पढ़ना है तो तुम्हारा हाँ बाद सर। बाद में आएगा ही वैसे। हाँ कितने लोगों के बन गए? चारों? तो जल्दी जल्दी ट्रांसफॉर्मेशन तो पता चल गया है, बस वो क्वाड्रेटिक का ग्राफ बनाना था, बाकी तीनों ग्राफ ट्रांसफॉर्मेशन से आने वाले हैं। जिनका हो गया बाद में वो इसका ड्रॉ करना, y इज इक्वल टू ln x। चलो अब कितने लोगों से बन गए ये चारों? तो सबसे पहले क्वाड्रेटिक का ग्राफ उसमें बनाना है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर माइनस 4x प्लस 3। तो ये ग्राफ इस तरीके का आएगा, ठीक है? ये आएगा बोल। हाँ बोलो। ये 1, ये 3 और ये 2 वाला पॉइंट हो जाएगा, एंड इसके करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू आएगी वो -1, ठीक है? एंड यहाँ पे क्या रहेगा, y कोऑर्डिनेट। ये सिर्फ मैं x एक्सिस के ऊपर लिख रहा हूँ तो x कोऑर्डिनेट लिख रहा हूँ उन पॉइंट्स के, एंड y एक्सिस के ऊपर y कोऑर्डिनेट्स, ठीक है? अब उसके बाद सेकंड वाले का ग्राफ बनाना है, तो y इज इक्वल टू मॉड x है, वहां पे मॉड x का ट्रांसफॉर्मेशन है, एक्स स्क्वायर लिखा है या तो एक्स स्क्वायर लिखो या मॉड एक्स स्क्वायर लिखो, एक ही बात है कि नहीं? तो मॉड एक्स का ट्रांसफॉर्मेशन है, तो उसमें क्या करते हैं, जो पोर्शन लेफ्ट हैंड साइड में लाई करता है उसको हटा देते हैं, एंड बचे हुए ग्राफ की y एक्सिस के अबाउट इमेज, तो ये आएगा, एंड ऐसे ही उसकी इमेज आएगी y एक्सिस के अबाउट, तो ये ग्राफ बनेगा, ठीक है? इसके कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे ये 3 ये -1 -3, ये 1 3, ये 2, ये -2, ये -1 वाला पॉइंट और ये 3 वाला पॉइंट, यही बना है क्या ग्राफ? यस सर। फिर उसके बाद थर्ड में क्या करना है, पूरे के ऊपर मॉड लगाना है। थर्ड में पूरे के ऊपर मॉड लगाना है, तो क्या हो जाएगा, पूरे के ऊपर मॉड लगाने से नीचे वाले की ऊपर इमेज आ जाएगी एक्स एक्सिस के अबाउट, जो नीचे लाई कर रहा है, ऊपर वाला एज इट इज रहेगा, लेकिन जो नीचे लाई कर रहा है उसकी
एक्स एक्सिस के अबाउट इमेज आ जाएगी। तो ये यहाँ पे 3 वाला पॉइंट है, ये 1 वाला पॉइंट हो जाएगा, -1 ऊपर आके 1, ये 1, ये 3, ये 2 रहेगा। ठीक है। एंड उसके बाद फोर्थ में दोनों ट्रांसफॉर्मेशन है, एक्स के ऊपर भी मॉड लगा है, पूरे के ऊपर भी मॉड लगा है। तो पूरे के ऊपर मॉड लगा हुआ है वो ग्राफ तो हमें मिल चुका है, या सिर्फ एक्स के ऊपर मॉड लगा हुआ है वो मिल चुका है। ठीक है। तो अगर मान लो डायरेक्टली हमें इसका ग्राफ बनाना होता तो पहले तुम मॉड एक्स का ट्रांसफॉर्मेशन लो, या पहले मॉड एफ ऑफ एक्स का लो एंड उसके बाद एक्स के ऊपर मॉड लगाओ। ये सीक्वेंस फॉलो करो, या पहले एक्स के ऊपर मॉड लगाओ एंड देन पूरे के ऊपर मॉड लगाओ, दोनों से सेम ग्राफ बनने वाला है। ठीक है। इसमें ये तो हमारे पास आ चुका है। अब एक्स के ऊपर मॉड लगाना है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड वाला पोर्शन हटाना है एंड बचे हुए की एक्स एक्सिस के अबाउट इमेज। तो ये देखो, एक्स एक्सिस सॉरी वाई एक्सिस के अबाउट इमेज, ये वाई एक्सिस के अबाउट इमेज आ जाएगी। तो ये यहाँ पे है -3, -1, -2, ये 3, ये 1, ये 1, 2, 3, ये वो ग्राफ है। क्लियर? क्या डाउट है इसमें? डाउट है तो पूछ लो। सर हाँ बोलो। सर ये लास्ट वाला फिर से बता सकते हो आप? इसमें क्या दिक्कत आई? सर वो उस पर मॉड लगाने से वो राइट में कैसे हो जाएगा, वो नहीं समझा सर, क्योंकि वो हम मॉड के अंदर में उस पे फिर से मॉड लगाएंगे। हाँ तो इसका ग्राफ तो हमारे पास आ चुका है ना। अब हमने इसमें 2 ट्रांसफॉर्मेशन है, एक तो पूरे के ऊपर मॉड एंड देन एक्स के ऊपर मॉड है। ठीक है। तो हमने क्या किया, पहले पूरे के ऊपर मॉड वाला ग्राफ बना लिया, मीन्स ये वाला ग्राफ बना लिया। अब एक्स के ऊपर मॉड लगा रहे हैं, तो एक्स के ऊपर जब मॉड लगाते हैं तो क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड वाला पोर्शन लेफ्ट हटा साइड का देते कट हैं कर। एंड जो भी राइट हैंड साइड में बचा हुआ है उसकी वाई एक्सिस के अबाउट इमेज। यस सर। वही तो किया। अब इसमें इस ग्राफ में जो लेफ्ट में लाई कर रहा था उसको हटा दिया एंड उसकी वाई एक्सिस की अबाउट इमेज ले ली। ठीक है। यस सर, क्लियर। थैंक यू सर। एंड अगर मान लो तुम्हें पहले एक्स के ऊपर मॉड लगाना है देन पूरे फंक्शन के ऊपर, तो वैसे भी जा सकते हो। तो देख लो, एक्स के ऊपर मॉड लगाया, ये ग्राफ आ गया। अब पूरे फंक्शन के ऊपर मॉड लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, जो नीचे लाई कर रहा है उसकी एक्स एक्सिस के अबाउट इमेज, तो ये वाला पोर्शन ऊपर आ जाएगा, तो वहां से भी यही ग्राफ मिलेगा। ठीक है। यस सर। फिर इसके बाद वो एलएन वाले ग्राफ कितने लोगों के बन गए? सर आप सेकंड वाला एक बार बता सकते हो? कौन सा? सर सेकंड। ये इसमें ये वाला ट्रांसफॉर्मेशन है बेटा। अगर ये एफ ऑफ एक्स है ना, तो इसमें ये एफ ऑफ मॉड एक्स है। ठीक है। तो मॉड एक्स के ऊपर जब मॉड लगाते तो क्या करते हैं, क्या करते? बोलो, अरे बोलो, क्या करते एक्स के ऊपर जब मॉड लगाते तो? सर वाई एक्सिस से मिरर इमेज लेते। इसकी, और इसके पहले क्या करते? पढ़ा करो यार ट्रांसफॉर्मेशन, मैंने बोला वो याद ही होने चाहिए। जैसे पूछा एक्स के ऊपर मॉड लगा हुआ है, तो अभी मैं बोल के भी तो सारी चीजें बता रहा हूँ, सुन नहीं रहे हो क्या? उसके पहले वाले में भी आया, यहाँ पे भी, कि लेफ्ट हैंड साइड वाला पोर्शन हटा देते हैं
और अभी इसका जब ग्राफ बना रहे थे तो उसमें भी वही किया, तो मतलब सुनाई भी नहीं दे रहा है क्या? जब मॉड एक्स का ट्रांसफॉर्मेशन लगता है तो उसमें हम लेफ्ट हैंड साइड वाला पोर्शन हटा देते हैं एंड बचे हुए ग्राफ की वाई एक्सिस के अबाउट इमेज लेते हैं। अब ये मत पूछना ऐसा क्यों होता है, वो कल ही एक्सप्लेन कर दिया अच्छे से। यस सर। फिर उसके बाद इसमें कौन सा ट्रांसफॉर्मेशन था, मॉड एफ ऑफ एक्स का था, एंड इसमें दोनों है, एक्स के ऊपर भी मॉड लगाए, पूरे फंक्शन के ऊपर भी मॉड लगाए। चलो ये वाला क्वेश्चन जल्दी से ड्रॉ करो। और 19 के बाद अगली जो एग्जाम होगी तुम्हारी वो 10 को होगी, 10 अक्टूबर, ठीक है। और उसमें सिलेबस है एफओएम 1 से लेके पीएनसी तक, एफओएम 1 से परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। सर एमसीटी होगी वो? एसीटी है, एडवांस पैटर्न ही है। सर मतलब बाइनोमियल भी है क्या? हाँ बाइनोमियल उसके पहले हो ही जाएगा ना, पीएनसी के पहले बाइनोमियल होता है, एफओएम 2 के बाद बाइनोमियल पढ़ने वाले हैं, देन उसके बाद पीएनसी है, ठीक है। यस। संडे की टेस्ट तो ये 18 क्वेश्चंस रहेंगे उसमें, तो 60 से 70 मार्क्स के बीच में रहेगी। हाँ 19 की भी एडवांस है, अभी 2-3 एग्जाम जो आगे तुम्हारे आएंगे वो एडवांस पैटर्न के ही है। नहीं जे में ऐसे नहीं होते हैं, कोटा वाले में होते हैं, सेम डिफिकल्टी लेवल के होते हैं, ठीक है। जेई में ऐसा नहीं होता, जेई में मेंस के आसान से आते हैं, एकदम लल्लू से क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, ये कितने लोगों से बन गए ये सारे ग्राफ एलएन के? चार पांच, मतलब लॉग का ग्राफ नहीं आता होगा बहुतों को, उसकी वजह से नहीं बना होगा, यही रीजन है क्या? यस सर कह रहा है। अरे गधे, पहले y इज इक्वल टू एल एन एक्स का जो ग्राफ है ये इस तरीके से आएगा, ये 1 होगा, ठीक है। फिर उसके बाद पूरे के ऊपर मॉड लगा दिया है, तो उसमें क्या होता है, जो नीचे लाई करता है उसकी हम एक्स एक्सिस के अबाउट इमेज ले लेते हैं, ऊपर वाला तो एज इट इज रहेगा, एंड जो नीचे लाई कर रहा है उसके एक्स एक्सिस के अबाउट इमेज लेंगे तो ये वाली आएगी, ठीक है। अब उसके बाद थर्ड में क्या है,
थर्ड में एक्स के ऊपर मॉड है, तो यहाँ पे ये अगर एफ ऑफ एक्स है तो ये क्या था, मॉड एफ ऑफ एक्स था, तो मॉड एफ ऑफ एक्स वाला ट्रांसफॉर्मेशन। उसके बाद एक्स के ऊपर मॉड लगा हुआ है, तो y इज इक्वल टू ln मॉड x। इसका मतलब एफ ऑफ मॉड x का ट्रांसफॉर्मेशन लगाना है एफ ऑफ x वाले ग्राफ में। तो उसमें क्या करते हैं, हम लेफ्ट हैंड साइड वाले को हटा देते हैं, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड में कोई ग्राफ प्रेजेंट है क्या, ग्राफ का कोई पोर्शन नो सर। नो सर। नहीं है, No, लेफ्ट sir. हैंड साइड में नहीं है प्रेजेंट, तो कुछ हटाने की जरूरत नहीं है, बस जो भी राइट हैंड साइड में प्रेजेंट है उसकी इमेज ले लेनी है। ठीक है, तो ये देख लो, जो भी राइट हैंड साइड में प्रेजेंट था उसकी इमेज आ जाएगी। ठीक है, तो ये ग्राफ हो गया ln मॉड x का। डाउट है इसमें, ये 1 और ये -1। और हाँ, ये माइनस वाला तो हटा दो, वो जबरदस्ती का। इसका ग्राफ बनेगा क्या बताओ, जो लिखा हुआ है कहाँ गया ये इसका, नो सर। नहीं बनने वाला है, वो हटा ही दो, इसको लिखने की जरूरत नहीं। फिफ्थ वाला हटा दो, क्योंकि ln के अंदर में निगेटिव कभी हो ही नहीं सकता है ना, पॉसिबल ही नहीं है, लॉग ही डिफाइन नहीं होगा। फोर्थ वाला, फोर्थ में दोनों है, दोनों ट्रांसफॉर्मेशन है, तो क्या हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू मॉड ऑफ ln मॉड x था, मतलब दोनों ट्रांसफॉर्मेशन थे, f के ऊपर भी मॉड लग रहा है, x के ऊपर भी मॉड लग रहा है। तो f ऑफ मॉड x का जो ग्राफ है उसमें तुम पूरे के ऊपर मॉड लगा सकते हो, तब भी हमें इसका ग्राफ मिल जाएगा। तो देखो f ऑफ मॉड x का ग्राफ हमारे पास है, पूरे के ऊपर मॉड लगा देंगे तो नीचे वाला जो ग्राफ है उसकी x एक्सिस के अबाउट इमेज आ जाएगी, तो ये वो ग्राफ बने। ठीक है, ये -1 और 1 यही बना है क्या। यस सर। चलो जल्दी से ड्रॉ करो। फिर फिफ्थ में ऐड कर लेना एक, लेकिन उसमें थोड़ा सा डाटा चाहिए, log mod x बेस 1/2 कर लेना, बेस 1/2, log mod x बेस 1/2। इस पेज के ग्राफ किसी को ड्रॉ करने हैं क्या। बन गया फिफ्थ। यस सर। तो फिफ्थ में अगर बेस 1 से छोटा होता है, पहले इसका ग्राफ बनाओ तुम, स्टेप वाइज अगर बढ़ना है तो log 1/बेस 1/2 x, तो ये वाला ग्राफ आएगा उसका इस तरीके का।
एंड एक्स के ऊपर मॉड लगा दिया मीन्स क्या हो जाएगा, उस जो भी ग्राफ है y इज इक्वल टू log x बेस 1/2 का, उसमें लेफ्ट हैंड साइड वाला पोर्शन हटा देना है, बचे हुए की y एक्सिस के अबाउट इमेज ले लेनी है। देखो ये ग्राफ बन जाएगा। तो बन गया है, रेजोनेंस के लोगो में होता है ना, ये बन गया उसका ग्राफ। यही तो होता है ना। या नहीं? यस सर। हाँ यही है। ठीक है, ये हो गया। यहाँ तक किसी को कोई डाउट? अच्छा कलर, अभी कलर कहाँ से, ग्रीन वहां पे आता नहीं ना रे। ग्रीन वाली स्क्रीन नहीं बना सकते हैं, वाइट ही रहेगा यहाँ पे तो। ठीक है, अब एक्सपोनेंशियल का एक देख लेते हैं। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू 2 की पावर x। जल्दी से इनके ग्राफ बनाओ।
बन गए ग्राफ सारे? कितने लोगों के बन गए? तीन बस, पहले पांच। पहले पांच कितने लोगों के बन गए ये बताओ चलो। बाकी लोग, तन्मय, स्वानंद, समर, समीक्षा, क्या कर रहे हो? निर्मिति, पहले तो ये 2 की पावर x का ग्राफ देखो चलो। y इज इक्वल टू 2 की पावर x का ग्राफ, ये रहा। फिर उसकी हेल्प से y इज इक्वल टू 2 की पावर किसका बनाना है? माइनस x का। तो इसके x के ऊपर जब माइनस लगाते तो किसके अबाउट इमेज आएगी? y एक्सिस के अबाउट। तो ये रहा उसका ग्राफ। थर्ड, y इज इक्वल टू माइनस 2 की पावर x है, तो पूरे फंक्शन के ऊपर माइनस लगा दिया तो x एक्सिस के अबाउट इमेज आ जाएगी। ठीक है, ये ली x एक्सिस के अबाउट इमेज ले ली इस ग्राफ की। फिर उसके बाद y इज इक्वल टू है 2 की पावर मॉड x। तो इसमें क्या करते हैं, जो लेफ्ट हैंड साइड में लाई करता है y एक्सिस के उसको हटा देते हैं, एंड बचे हुए की उसके अबाउट इमेज देख लो, ये आ जाएगा ग्राफ। ठीक है, ये 1 वाला पॉइंट है यहाँ पे, ये यहाँ पे -1 वाला बन जाएगा। एंड फिफ्थ में क्या करना है? माइनस 2 की पावर माइनस मॉड x। तो पहले कौन सा ट्रांसफॉर्मेशन? 2 की पावर माइनस x का, ये आ जाएगा। एंड देन उसके बाद y के ऊपर x के ऊपर मॉड लगा देंगे, तो ये उसका ग्राफ आ जाएगा। क्लियर? यही ग्राफ बने क्या? यस सर। चलो ड्रॉ करो जल्दी से। जल्दी करो, डाउट है तो पूछ लो, कोई भी डाउट है तो पूछ लो। सर क्वेश्चन का पेज दिखाओ ना। हम्म, नहीं, पूरा ग्राफ मतलब ऐसे दिख, साइन का ग्राफ पूरा थोड़ी बना सकते हैं हम इंफिनिटी तक। 2-3 उसके ले लो कर्वेचर्स, 2 पाई 4 पाई तक ले लो। सर। हाँ बोलो। सर वो साइन x+1 उसमें साइन x में ऐड कर रहे 1 की नहीं साइन नहीं, पूरे x पूरे साइन में ऐड कर रहे, पूरे साइन में। ठीक है, एक्स में नहीं है वो ऐड। ओके। अगर एक्स में रहता तो इस तरीके से ब्रैकेट लगा देता मैं। पूरे साइन में एडेड है, तो क्या होगा? साइन के ग्राफ में क्या चेंजेस होंगे? पूरे साइन में 1 सर ऐड एक कर यूनिट रहे ऊपर तो। जाएगा, हाँ, एक यूनिट ऊपर जाएगा। 1 यूनिट ऊपर जाएगा बस। तो ये तीनों ग्राफ कितने लोगों के बन गए?
8। ये बाकी के लोग क्या मतलब पेंसिल स्केल लेके सजा दजा के एकदम बना रहे क्या ग्राफ को? बोला है उसकी कोई जरूरत नहीं है, बस ग्राफ में समझ में आना चाहिए, इस तरीके से बनाओ। एक्स एक्सिस के लिए स्केल पेंसिल, वाई एक्सिस के लिए स्केल पेंसिल, फिर छोटी छोटी लाइनें स्केल, कैसे थोड़ी। ठीक है, सबसे पहले y इज इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ तो हमें चाहिए होगा, क्योंकि उसी से बाकी के ग्राफ आने वाले, उसी के ग्राफ में ट्रांसफॉर्मेशन लगाए हुए हैं। तो उसमें पहला ग्राफ तो y इज इक्वल टू जो साइन एक्स का ग्राफ है वो ड्रॉ कर लिया। इस तरीके से छोड़ देना, वो अंडरस्टूड है कि आगे इंफिनिटी तक जाने वाला है। अब इसमें x के ऊपर अगर हम मॉड लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? जो लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट है मिरर उसको इमेज। हटा देंगे एंड बचे हुए ग्राफ की y एक्सिस की अबाउट इमेज आ जाएगी। ठीक है, इस तरीके से ग्राफ आ जाएगा उसका। फिर उसके बाद सेकेंड वाले में साइन एक्स में +1 करना है, तो मतलब ये ग्राफ पूरा का पूरा 1 यूनिट से ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। तो सेकेंड वाला जब हम ग्राफ बनाएंगे y इज इक्वल टू साइन एक्स +1, पूरा ग्राफ 1 यूनिट से ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, तो इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है, और ये यहाँ पे y इज इक्वल टू 1 वाली लाइन रहेगी, ये 2 वाला और ये 0। ठीक है, तो ये ग्राफ आएगा y इज इक्वल टू साइन एक्स +1 का। एंड थर्ड में क्या करना है? तो दोनों ट्रांसफॉर्मेशन है, पूरे के ऊपर मॉड एफ ऑफ एक्स का भी है एंड एफ ऑफ मॉड एक्स का भी है। तो जो हमें साइन मॉड एक्स का ग्राफ मिला है उसमें हम पूरे के ऊपर मॉड लगा देंगे। मीन्स क्या करेंगे, जो पोर्शन नीचे लाई कर रहा है ग्राफ का उसकी एक्स एक्सिस की अबाउट इमेज ले लेंगे, तो उसका जो ग्राफ आएगा ये वाला ग्राफ आ जाएगा। बोलो। यस दे एंगल दे सकते हो तुम लोग, ये π/2 रहेगा, ये पाई, 3π/2, 2π, -π/2, -π, -3π/2, 0, यहाँ पे ये π/2, ये यहाँ पे पाई आ जाएगा, और ये 3π/2 तरीके से, ये 2π, ये 5π/2 देते जाओ इस तरीके से। ये -π/2 है, ये -π, -3π/2। ठीक है, तो ड्रॉ करो इसको जल्दी से। हाँ सेम ही है, क्योंकि जब हम पूरे साइन के ऊपर ये लगाएंगे, क्या कहते हैं, मॉड लगाएंगे, तो पूरा का पूरा ग्राफ क्या हो जाता है, ऊपर लाई करता है। वो ग्राफ हमें y एक्सिस के अबाउट सेम ही दिखेगा। y एक्सिस के अबाउट मतलब लेफ्ट वाला हटा के राइट वाले की अगर y एक्सिस के अबाउट इमेज भी लेंगे तो भी वो सेम ही आएगा। ऐसे फंक्शन को नाम रहते हैं इवन ऑड, लेकिन वो अभी जानने की जरूरत नहीं है, वो हम 12th में देखेंगे।
हाँ बेटा, पेंट में क्या होता है, कभी कभी पीसी हैंग वगैरह हो जाते, पहले करते थे हम लोग, लेकिन उसमें लिखने का उतने कंफर्टेबल नहीं रहते लिखने के लिए, और ये बाकी सारी चीजें कभी हैंग हो गया, कभी ये हो गया, ऐसी चीजें होती है कि वजह से वो रहने दो। इसमें ब्राइटनेस तुम भी कम कर लो ना अपने, इसकी क्या कहते हैं, स्क्रीन की। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। और रेसिप्रोकल वाले ग्राफ कैसे बनाए जाते हैं उसके बारे में थोड़ी सी आइडिया दे देता हूँ, क्योंकि सेक्शन डी में कुछ ग्राफ दिख रहे हैं। तो इसका ग्राफ हमें बनाना है। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू 1/x एंड y इज इक्वल टू 1/x स्क्वेयर -1। इसके ग्राफ बनाने हैं, ठीक है। तो ये इसका अगर हमें ग्राफ बनाना है, तो ये तो चलो आता होगा तुम लोगों को, बहुत सारे ग्राफ तुमने फिजिक्स में इसमें बनाए होंगे, केमिस्ट्री में। ये हाइपरबोलिक फंक्शन होता है, मतलब हाइपरबोला होता है इसका इक्वेशन, इस कर्व का तो बनाए होंगे, लेकिन इसका ग्राफ आता कैसे है। पहले y इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ बनाओ, तो y इज इक्वल टू एक्स का ये ग्राफ आएगा, ठीक है। अब उसका हमें रेसिप्रोकल लेना है। अब रेसिप्रोकल लेना है तो x जहां पे 0 हो रहा है वहां पे y कितना जाएगा, इन्फिनिटी इंफिनिटी। प्लस इन्फिनिटी या तो माइनस इन्फिनिटी। तो ये बताओ, अगर हमने x को 0 से जस्ट बढ़ा लिया, x को 0 से जस्ट बढ़ा लिया मतलब इधर आ रहे हैं, तो x तो पॉजिटिव आएगा, तो 1/x कौन सी इन्फिनिटी जाएगा, प्लस या माइनस, प्लस। प्लस, ठीक है। एंड एक और चीज, ये देखो 0 टू इन्फिनिटी में ये ग्राफ कैसा, इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, इंक्रीजिंग। इंक्रीजिंग। तो उसके रेसिप्रोकल का ग्राफ डिक्रीजिंग आएगा। तो इसका मतलब x को हमने 0 से जस्ट बढ़ा लिया तो ये प्लस इन्फिनिटी, एंड ग्राफ डिक्रीज होते होते जैसे ये आगे x इन्फिनिटी अगर लेके जा रहे हैं तो y इन्फिनिटी जा रहा है, लेकिन यहाँ पे x को इन्फिनिटी लेके जाएंगे तो y 0 जाएगा, मतलब ये डिक्रीज होते होते कहाँ जाएगा, 0 तरीके का पार्ट आएगा, ये ग्राफ आएगा इसका, जब x को हमने 0 से बढ़ा लिया। उसके बाद अगर हमने x को 0 से जस्ट छोटा लिया, x को 0 से जस्ट छोटा लिया, तो उसमें बताओ x तो निगेटिव रहेगा, तो उसका जो रेसिप्रोकल है वो प्लस इन्फिनिटी जाएगा या माइनस इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी। माइनस माइनस इन्फिनिटी, मतलब इधर नीचे जाएगा, ये तो हमें पता चल रहा है, ठीक है। उसके बाद अब अगर हम माइनस इन्फिनिटी टू 0 की तरफ आएंगे तो ग्राफ बढ़ रहा है या घट रहा है, घट रहा है। अब माइनस इन्फिनिटी टू 0 बढ़ रहा है। बढ़ रहा है, है बढ़ ना, देखो इंक्रीज कर रहा है, x बढ़ाने पे y बढ़ रहा है, मतलब ग्राफ इंक्रीज कर रहा है। तो इसका जो रेसिप्रोकल हम लेंगे वो क्या करेगा, डिक्रीज। यानी ये देख लो, x को अगर हम माइनस इन्फिनिटी लेके जाएंगे तो 1/x कितना जाएगा, 0, मतलब ये वाला ग्राफ आएगा एंड डिक्रीज होता हुआ, एंड x को जब 0 लेके जाएंगे, 0 से जब छोटा रहेगा तो उसमें हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी, ठीक है। एंड बीच में ऐसा स्मूथ कर्वेचर रखना, स्ट्रेट लाइन वगैरह नहीं आएगी। कोई डाउट इसमें, मतलब जहां पे 0 हो रहा है वहां पे या तो वो प्लस इन्फिनिटी जाएगा या माइनस इन्फिनिटी। अब जिस रीजन में ये ग्राफ इंक्रीजिंग हो रहा है उसका रेसिप्रोकल का ग्राफ डिक्रीजिंग आएगा, एंड जिसमें ये डिक्रीजिंग हो रहा है उसके रेसिप्रोकल का इंक्रीजिंग आएगा। दो तीन चीजें होगी, जिस पॉइंट पे ये मैक्सिमा हो, इसका मैक्सिमा हमें मिलेगा, उस पॉइंट पे इसका मिनिमा होगा, एंड जिस पे इसका मिनिमा होगा उस पे इसका मैक्सिमा होगा, ये चेंजेस होंगे। इसका मिनिमा जो है ये इसके लिए मैक्सिमा हो जाएगा, इसका जो मैक्सिमा है इसके लिए मिनिमा हो जाएगा, जहां पे ये इंक्रीजिंग है वहां पे ये डिक्रीजिंग होगा, एंड जहां पे ये डिक्रीजिंग है वहां पे ये इंक्रीजिंग होगा। ये चेंजेस हमें करने पड़ेंगे ग्राफ में, ठीक है।
तो सेकेंड वाला ग्राफ हमें y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 का ग्राफ आता है बनाने, तो उसकी हेल्प से उसके रेसिप्रोकल का ग्राफ बनाना है। जल्दी से बनाओ। हो गया? कितने लोगों से बन गया सेकेंड? जल्दी करो। आ रहा है क्या? यस सर। जल्दी बनाओ। ठीक है, देख लो। सबसे पहले y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 का ग्राफ, ये ग्राफ आएगा उसका। ठीक है, ये -1 एंड ये 1। तो जब हम इसके रेसिप्रोकल का ग्राफ बनाएंगे तो जहां पे 0 हो रहा है वहां पे तो या तो प्लस इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी जाएगा। तो उन दोनों पॉइंट्स पे वर्टिकल लाइंस बनाओ। जैसे ये -1 पे एक वर्टिकल लाइन आएगी एंड 1 पे एक वर्टिकल लाइन आएगी। अब ये x इज इक्वल टू 0 वाला पॉइंट जो था, ये पॉइंट ऑफ मिनिमा है। अब इसमें ये पॉइंट ऑफ क्या बन जाएगा? मैक्सिमा। ठीक है, और ये 0 पे वैल्यू -1 आ रही थी तो यहाँ पे 1 बन जाएगी। ठीक है, अब उसके बाद 1 से बड़े वाले में देखते क्या होगा। जैसे ही हमने x को 1 से बढ़ा लिया तो ये एक्स स्क्वायर -1 पॉजिटिव आएगा या निगेटिव आएगा? x को जस्ट 1 से बढ़ा लो, पॉजिटिव है। पॉजिटिव। पॉजिटिव। तो इसका जो रेसिप्रोकल हम लेंगे वो प्लस इन्फिनिटी जाएगा या माइनस इन्फिनिटी? प्लस 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 इन्फिनिटी जाएगा। एंड जैसे जैसे हम x को आगे बढ़ाते जा रहे हैं ग्राफ इंक्रीज होता जा रहा है, और x को अगर इन्फिनिटी लेके जाएंगे तो एक्स स्क्वायर -1 भी इन्फिनिटी जाएगा। लेकिन अब उसका रेसिप्रोकल जैसे जैसे हम x को बढ़ाएंगे तो डिक्रीज होता जाएगा, एंड x को अगर हम इन्फिनिटी लेके चले गए तो ये 0 जाएगा।
मतलब क्या इस तरीके का ग्राफ आएगा? बोलो। यस सर। ये इंक्रीजिंग था तो ये डिक्रीजिंग आएगा। ये एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी पे इन्फिनिटी जा रहा था, ये 0 जाएगा। तो इस तरीके का ग्राफ आएगा इस वाले पार्ट में। अब उसके बाद -1 से छोटे में देख लेते हैं। तो -1 से छोटे में जैसे ही हमने x को -1 से जस्ट छोटा लिया तो ये x² -1 कैसा है, पॉजिटिव है या निगेटिव है? पॉजिटिव। उसके Positive. करस्पॉन्डिंग जो ग्राफ के ऊपर पॉइंट आ रहा है वो एक्स एक्सिस के ऊपर है, मतलब पॉजिटिव है। तो ये कहाँ जाएगा? प्लस इन्फिनिटी। एंड उसके बाद ये देखो, अगर हम x को -इन्फिनिटी लेके जा रहे हैं तो ये x² -1 कहाँ जा रहा है? इन्फिनिटी। मतलब इसका रेसिप्रोकल जाएगा 0। एंड जब हम -इन्फिनिटी टू -1 की तरफ आएंगे तो x² -1 का ग्राफ डिक्रीज हो रहा है। x² -1 का ग्राफ डिक्रीज हो रहा है तो उसके रेसिप्रोकल का ग्राफ इंक्रीज होगा, तो ये वाला ग्राफ आएगा। ठीक है, क्या डाउट है Yes. इसमें? सर 0 पे -1 हो गया, हाँ, 0 पे -1 हो गया। क्या कह रहे हो? सर 0 पे वैल्यू -1 होगी ना उसकी। अच्छा माइनस, ओके ओके, वो नीचे लेके आना। समझा नहीं क्या कह रहे हो तो। अच्छा ये वाला पॉइंट कह रहे हो क्या? ठीक है, हाँ हाँ, उसको नीचे रहना देना। ठीक है, लेकिन ये दोनों क्लियर है क्या? इधर वाला एंड इधर वाला, इसमें कोई डाउट है? बस देखना है कि जब x को हम -इन्फिनिटी लेके जाएंगे तो ये इन्फिनिटी जा रहा है तो ये 0, एंड जब 1 से जस्ट छोटा लेंगे तो ये 0 जा रहा है, थोड़ा सा 0 से बड़ा है तो ये प्लस इन्फिनिटी जाएगा। एंड -इन्फिनिटी टू -1 में इसका ग्राफ डिक्रीज कर रहा है तो इसका इंक्रीज करेगा, तो इस तरीके से इंक्रीज करता हुआ ग्राफ मिलेगा, इसका डिक्रीज करता हुआ मिलेगा। अब उसके बाद बीच वाले पार्ट के ऊपर आ जाते हैं। -x की जगह पे 0 पुट करने पे वैल्यू -1 आएगी। ठीक है, -1 आएगी। अब उसके बाद हमने x को -1 से थोड़ा सा बड़ा ले लिया, जस्ट बड़ा ले लिया, तो ये x² -1 निगेटिव आएगा। निगेटिव आएगा ना, मतलब -1 से जस्ट बड़े में ये कहाँ से शुरू होगा? -इन्फिनिटी से। एंड उसका ग्राफ देखो क्या कर रहा है? डिक्रीज कर रहा है। तो इसका मतलब इसके रेसिप्रोकल का ग्राफ इंक्रीज करेगा एंड इस तरीके से आएगा। ठीक है, फिर उसके बाद 1 से जस्ट छोटा x² -1 अगेन निगेटिव आएगा तो उसका रेसिप्रोकल -इन्फिनिटी। एंड जब हम 0 to 1 के बीच में देखते हैं ग्राफ को तो ग्राफ इंक्रीज कर रहा है, मतलब इसके रेसिप्रोकल का ग्राफ डिक्रीज करेगा एंड ये वाला ग्राफ आ जाएगा। तो इस तरीके से इसके रेसिप्रोकल का ग्राफ हमें मिलेगा। क्लियर है? यस सर। ड्रॉ कर लो। कितने लोगों का यही बना था ग्राफ? चलो ठीक है, बाकी लोग भी प्रैक्टिस करना ग्राफ की। ग्राफ बहुत जरूरी है, 12th में इसका इंपॉर्टेंस तुम्हें पता चलेगा। हाँ शायद नहीं है तनिषा, गणपति विसर्जन है, लेकिन 19 को तो वहां पे दिया हुआ है, प्लानर के हिसाब से मैंने बताया तो उसमें दिया हुआ है। तुम तैयार तो अपने आप प्रिपेयर करके तो रखना, देखेंगे। तो रेसिप्रोकल वाले ग्राफ में अब किसी को कोई डाउट? ऐसा क्यूबिक वाला भी ग्राफ हो सकता है कि नीचे में क्यूबिक इक्वेशन है या क्यूबिक पॉलिनोमियल है, सॉरी। तो पहले हम क्यूबिक पॉलिनोमियल का ग्राफ बनाएंगे, देन उसके रेसिप्रोकल का ग्राफ। स्टेप सारे यही है,
अगर ऊपर वाला डिक्रीजिंग तो नीचे वाला इंक्रीजिंग, ऊपर वाला इंक्रीजिंग नीचे वाला डिक्रीजिंग, ऊपर में मैक्सिमा नीचे में मिनिमा, एंड ऊपर वाले में मिनिमा नीचे वाले में मैक्सिमा। ठीक है, एंड जीरो पे बस हमें वर्टिकल लाइंस बनानी होगी। फ्राइडे हॉलीडे, मॉर्निंग में नहीं, अबे टाइम टेबल मिल चुका है ना फ्राइडे का, आप क्यों पूछ रहे हो? इवनिंग में बस है छुट्टी, हमारी तो क्लासेस लगी हुई है। टाइम टेबल नहीं देखा क्या? ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। फ्राइडे को क्या है? अब तुम देखो कैलेंडर देखो। अच्छा, इतना तुम पढ़ाई कर रहे हो, मगन हो गए पढ़ाई में, कैलेंडर वगैरह कुछ नहीं देखते हो? कुछ पता ही नहीं चल रहा आजू बाजू में क्या हो रहा है? हाँ ओजस, ठीक है, ऐसे होना चाहिए वैसे अभी 2 साल 1.5 साल के लिए। ठीक है, तो इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा। पहले इक्वेशन लिख लो। फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा सो दैट द इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन, 2 solutions, 3 solutions, 4 solutions, 5 solutions and 6 solutions। ग्राफ हमारे पास बना हुआ है, ग्राफ से इसको अप्रोच करना है, तो जल्दी से बताओ कि लैम्डा की वैल्यू क्या होगी। तो ऐसा ही वो एक्सपोनेंशियल में भी क्वेश्चन बन सकता है, ऐसा ही लॉग वाले में क्वेश्चन बन सकता है, ऐसे ही वो मॉड के अंदर में मॉड और लीनियर था उसमें क्वेश्चन बन सकता है। इज इक्वल टू लैम्डा दिया जाएगा, या इज इक्वल टू कुछ कांस्टेंट दिया जाएगा, या इज इक्वल टू कोई दूसरे नेचर का फंक्शन दिया जाएगा। मतलब इधर लॉगरिथमिक, इधर एक्सपोनेंशियल, इधर ट्रिग्नोमेट्रिक, इधर एक्सपोनेंशियल, तो उसमें ग्राफ से ही जाना है हमेशा।
तो आ गई लैम्डा की वैल्यूज। यस सर। ठीक है, तो Yes, ग्राफ है sir. बस, ग्राफ जो बना हुआ था हमारे पास है, ये 3 है, तो इस तरीके से सेम ग्राफ इधर भी, पॉइंट्स को बस अच्छे से वहां पे ये करना। ये -3 था, ये -2, ये -1, 0 1 2 3, ये 1 है एंड ये 3 है। ठीक है, अब पहले वाले पार्ट में नो सॉल्यूशन, मतलब जो y इज इक्वल टू लैम्डा वाली लाइन आएगी वो कैसी होनी चाहिए, इसके नीचे लाई करनी चाहिए। उसके लिए लैम्डा को हमें क्या लेना पड़ेगा, <0। ठीक है, अब उसके बाद अगर हमें 2 सॉल्यूशन चाहिए तो जो y इज इक्वल टू लैम्डा वाली लाइन आएगी, ग्राफ को 2 जगह पे कट करनी चाहिए, 2 जगह पे टच। तो एक ही ऐसा रीजन दिख रहा हमें जो 3 से ऊपर आएगा, 3 से ऊपर तुम कहीं पे भी लाइन बनाओ वो 2 जगह पे कट करेगी, तो इसका मतलब लैम्डा ग्रेटर देन 3। फिर थर्ड, 3 सॉल्यूशन चाहिए, सोच समझ के बताओ। Lambda equals to लैम्डा 3. इज इक्वल टू 3। लैम्डा इक्वल टू 3, क्योंकि यहाँ पे अगर हम लाइन ड्रॉ करेंगे लैम्डा इक्वल टू 3 वाली, तो यहाँ पे टच कर रही है, इन दोनों जगह पे इंटरसेक्ट कर रही है, तो 3 सॉल्यूशंस आ जाएंगे। फिर उसके बाद फोर्थ, 4 सॉल्यूशंस, Open 1 to open 3. ओपन 1 टू Open 3. 3, एंड एक और एक आएगा, बताओ कौन बताएगा वो, लैम्डा इक्वल्स टू 0। इक्वल टू 0 भी आएगा। इक्वल टू 0 पे भी देख लो, ये जो लाइन है y इज इक्वल टू 0 वाली, क्या 4 जगह पे कट कर रही है, मतलब टच कर रही जो भी है, तो यूनियन करली ब्रैकेट 0। ठीक है, फिर उसके बाद फिफ्थ, 5 सॉल्यूशंस मिलेंगे क्या कभी, नो सर। नहीं Lambda मिलेंगे, belongs to 5. 5 आ जाएगा। 6 सॉल्यूशंस, लैम्डा इक्वल टू 1। लैम्डा लैम्डा इक्वल टू 1 लेने पे Equal देखो to 6 1. सॉल्यूशंस, 1 2 3 4 5 6, तो लैम्डा इक्वल टू 1, एंड इसमें और एक पार्ट ऐड कर लेना, 8 सॉल्यूशंस, 8 सॉल्यूशंस। अब बताओ लैम्डा, 0 to 1। Open 0 to open 1. लैम्डा आ जाएगा ओपन 0 टू ओपन 1। इसके बीच में अगर हम कोई भी लाइन ड्रॉ करते हैं तो वो उस ग्राफ को 8 जगह पे कट करती है, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इस तरीके से लैम्डा की वैल्यू आएगी। एंड ऐसे ही सेम क्वेश्चन बाकी जो हमने ग्राफ बनाए उनमें भी बन सकते हैं, वो तुम्हें मिलेंगे भी वहां पे, जो तुमने एक्सरसाइज 2 सॉल्व किया होगा उसमें भी मिले होंगे। तो आज के इसमें किसी को कोई डाउट, ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस आज खत्म हो गए। नेक्स्ट लेक्चर में हम इरेशनल इनइक्वालिटीज खत्म कर देंगे और F.2 खत्म हो जाएगा। तो आज के इसमें किसी को कोई डाउट, नो सर। हाँ होमवर्क ये है, वो जो मैंने FOM2 के क्वेश्चंस दिए थे वो तो है, साथ ही साथ उसमें है DPP नंबर B7 एंड B8। ठीक है, B7 एंड B8 है। हाँ सेक्शन डी भी अब कर सकते हो, सेक्शन डी भी, सेक्शन डी भी पूरा कर लो, सेक्शन डी भी। ठीक है, चलो तो आज के इसमें किसी को कोई डाउट, ओके तो कंप्लीट कर लेना अब ये होमवर्क। नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कशन एंड इरेशनल इनइक्वालिटीज देखेंगे। ठीक है फिर।